हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है प्राणी जगत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियोज पहले ही बना दिया, यह 5वां वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, ताकि यह वीडियो आप अच्छे से समझ सकें, साथ ही साथ आपके चैप्टर की समझ बेहतर हो सके। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कम से कम पहला वीडियो जरूर देखिएगा इस चैप्टर का, तभी आप समझ सकते हैं कि यह संघ कैसे कार्य करता है, किस आधार पर इसका वर्गीकरण करना है। और एक बात बता देना चाहता हूं कि 11th का फुल कोर्स है। अगर आप भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिलता रहे। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में एकाइनोडर्मेटा तक के बारे में बताया था। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के लिए संघ हेमिकार्डेटा के बारे में, और कुछ संघों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेमिकार्डेटा के बारे में। इन्हें हेमिकार्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उप संघ के रूप में रखा गया था। देखिए, अभी हेमिकार्डेटा को एक अलग संघ बनाया गया है, लेकिन पहले एक ही संघ में थे, कशेरुकी के उप संघ में थे, यानी कशेरुकी के टाइप में इनको बांटा गया था, लेकिन अब ये स्वतंत्र हैं। लेकिन अब ये अरजुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है, अलग संघ हो गया। हेमिकार्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे एस्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। ये एक अल्प विकसित संरचना है जिसे क्या कहते हैं, स्टेमोकार्ड। और स्टेमोकार्ड कैसा होता है, ये होता है पृष्ठ रज्जु के जैसा। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव के जिनका संगठन अंग स्तर का होता है। कैसे होते हैं? कृमियों के समान तथा समुद्री जीवों के समान होते हैं, और इनका शरीर कैसा होता है, अंग तंत्र के स्तर का। ये सब द्विपार्श्व रूप से सममिति त्रिकोण की तथा प्रगुही प्राणी है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है, सममिति त्रिकोण की और प्रगुही प्राणी के बारे में ये क्या होता है। तो आप पहला वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इनका शरीर बेलनाकार है तथा सूंड तथा कॉलर लंबे बक्ष में विभाजित होता है। देखिए, सूंड और कॉलर दो भागों में ये और लंबा बक्ष में विभाजित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसी समूह का प्राणी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला बक्ष है, ये लंबा, ये विभाजित है, ये कॉलर है और ये सूंड है। यानी ये तीन अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें विभाजित होते हैं। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी इनमें धमनियां पाई जाती हैं, नस पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। श्वसन क्लोन द्वारा होता है तथा सूंड ग्रंथि इनके उत्सर्जी अंग है। अब देखिए, श्वसन क्लोन से करते हैं यानी गल्फर से, और सूंड से ये क्या करते हैं, उत्सर्जी अंग है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को ये मुंह से, यहाँ सूंड जो है यहाँ से अपनी अपशिष्ट पदार्थों को, जो खराब चीजें अंदर, उससे बाहर निकालते हैं। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, इनमें नर अलग मादा अलग होती है। निषेचन बाह्य होता है, निषेचन क्रिया शरीर से बाहर होती है। परिवर्धन लार्वा के द्वारा होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर में मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए बेलेनोग्लोसस है, इसी के साथ और इनका समूह में साइकोग्लोसस भी इसी समूह का प्राणी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक अत्यंत ही मुख्य रज्जुकी प्राणी का एक समूह है, जिसे हम संघ कार्डेटा कहते हैं, इसे हम रज्जुकी भी कहते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणी में मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। देखिए, इनके 3 लक्षण है। पहला क्या है कि इनमें पृष्ठ रज्जु होगा और पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु होगा, साथ ही इनमें युग्मी ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। 3 मुख्य अंग हैं। ये सब द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की और परग्रुही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र का स्तर संगठन, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी इनके शरीर पूरा विकसित है। इनमें गुदा, पश्च, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र मतलब इनमें नस, धमनियां वगैरह पाई जाती हैं, जो पूरे शरीर में उनका सर्कुलेशन होता है ब्लड का। अरजुकी एवं रजुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना, यहाँ पे देखिए रजुकी और
विशिष्ट रज्जुओं में कुछ तुलना है। आप पहले यहाँ पे देख लीजिए रज्जुकी की विशेषताएं। यहाँ पे एक रज्जुकी प्राणी दिया हुआ है, देख लीजिए यही है मेरुदंड, ठीक है। और यहाँ पे इसमें पाया जाता है पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, और दूसरा है ये क्लोम छिद्र, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इनकी विशेषताएं होती है। चलिए रज्जुकी और अरज्जुकी में डिफरेंस देखते हैं। रज्जुकी और अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। रज्जुकी में क्या होगा, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगा, जबकि अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। कैसा होगा, पृष्ठीय, खोखला एवं एकल, जबकि अरज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधरतल में ठोस और दोहरा होता है। देखिए इसमें सिंगल होता है, इसमें दोहरा होता है। ये खोखला होता है और ये ठोस होता है, निसट होता है। तीसरा अंतर है ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाया जाता है, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, जबकि अरज्जुकी के क्लोम में क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते हैं। चौथा अंतर, हृदय आधार भाग में होता है, यानी नीचे जहां पे ये शरीर से सटते हैं, और इनका पृष्ठ भाग में होता है, ठीक है। अगर रहता है तब सब में, तो ऐसे पूर्ण विकसित हृदय होता ही नहीं है। पांचवा अंतर है एक गुदा पक्ष पुच्छ उपस्थित होता है। क्या होता है, गुदा पक्ष पुच्छ उपस्थित होता है, जबकि इसमें गुदा पक्ष पुच्छ अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं जो रज्जुकी प्राणी है वो ज्यादा विकसित है। संघ का डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया जाता है। कार्डेटा मतलब रज्जुकी को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये तीनों भाग कौन कौन से हैं, पहला है यूरोकार्डेटा, ठीक है, या इन्हें ही हम कहते हैं ट्यूनिकेटा। दूसरा है सेफेलोकार्डेटा या वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, पहला है यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा है सेफेलोकार्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो 3 समूह है। अब देखिए उपसंघ यूरोकार्डेटा तथा सेफेलोकार्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं, यानी यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा को जब दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। कहाँ रहते हैं, समुद्र में। यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा पूंछ में पाई जाती है, यानी केवल इनकी जो पीछे पूंछ होती है उसी में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है यूरोकार्डेटा में, जबकि सेफेलोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से लेकर पूंछ तक फैली होती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। यानी सेफेलोकार्डेटा में क्या होता है, पृष्ठ रज्जु पूरा शरीर में फैला रहता है, सर से लेकर पूंछ तक, जबकि यूरोकार्डेटा में केवल यह पूंछ में रहती है। उदाहरण देखते हैं। यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्पा, डेलियोम, और सेफेलोकार्डेटा के हम बात करते हैं तो यह है ब्रेंकियोस्टोमा, ये इसका एग्जाम्पल है। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। देखिए कशेरुकी में है, उनमें पृष्ठ रज्जु कैसे होगा, भ्रूणीय अवस्था से ही पाई जाएगी। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। बाद में कैसे परिवर्तित हो जाता है, उपस्थिल मेरुदंड में यह परिवर्तित हो जाता है। कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं। यानी कशेरुकी में क्या होता है कि रज्जुकी होंगे, मतलब उनमें रज्जु पाया जाएगा, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि सभी रज्जुकी हैं वो कशेरुकी होंगे, क्योंकि कुछ कशेरुकी में कशेरुकी नहीं होते हैं, मतलब कुछ रज्जुकी में कशेरुकी नहीं होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता है। अब इसमें देखिए वृक्क होता है, टेस्टिस, जिससे ये उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं, तथा पंख यानी फिन, जिसे हम पंख कहते हैं, या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग भी होते हैं। उपांग भी होते हैं इनके 2 जोड़ी पंख के जैसा, लेकिन वो विकसित नहीं होता है। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया। देखिए वर्टिब्रेटा एक बहुत ही विकसित समूह है, जिसको फिर से वर्टिब्रेटा को कई भागों में बांटा गया है। देखिए वर्टिब्रेटा को मुख्य रूप से
पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला इनका जो ग्रुप है वो है अनैथेस्टोमाटा और जो दूसरा है उसे कहते हैं नैथेस्टोमेटा। देखिए अनैथेस्टोमाटा में जबड़ों का अभाव होता है, यानी जबड़ा का अभाव नहीं रहता है, उसे हम जिसमें जबड़ा नहीं रहता है उसे हम फिर कह देते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा कह देंगे जिसमें जबड़ा नहीं है। और यह किसका समूह है? यह है अनैथेस्टोमाटा का। अगर नैथेस्टोमाटा का है तब, यानी जिसमें जबड़े उपस्थित हैं, उनको पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक को बांटते हैं पिसिज, यानी जिसमें पंख उपस्थित हो, और दूसरा को बांटते हैं टेट्रापोडा, यानी जिसमें पाद उपस्थित हो। अब देखिए पिसिज को फिर से दो भागों में बांटते हैं, यानी जिसमें पंख उपस्थित है उसमें फिर से दो भागों में बांटते हैं। पहला वर्ग है, इसको दो भागों में बांटते हैं, तो पहला है क्वाड्रिक्थिज और दूसरा है ऑस्टिक्थिज, और जिसमें पाद उपस्थित है, ठीक है, उसको बांटते हैं चार भागों में। पहला है एम्फीबिया यानी उभयचर, दूसरा रेप्टिलिया जिसे हम सरीसृप भी कहते हैं, तीसरा है एवीज और चौथा है मैमिलिया और स्तन वर्ग। इसी में हम लोग मनुष्य भी यानी इंसान भी इसी समूह में आते हैं। इस समूह में आते हैं कौन? इंसान, और जितने भी मतलब दुधारू पशु हैं जिसमें से दूध उत्पन्न होता है वो सभी मैमिलिया में ही आते हैं। चलिए आज हम और एक वर्ग के बारे में बात करते हैं, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमाटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियां के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। देखिए इनमें जबड़ा नहीं होता है, लेकिन ये चूसक और वृत्ताकार मुख होता है, ये चूसने की क्षमता रखते हैं भले ही इनमें जबड़ा नहीं हो। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है, यानी इसमें जो युग्मित पंख होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी परिसंचरण तंत्र तो इनका कम से कम विकसित है, जिसमें ये धमनियां होती है, सिराएं होती हैं, नस होते हैं जिनसे इनका ब्लड का सर्कुलेशन होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। देखिए ये समुद्र में रह जाएंगे यानी लवणीय जल में रह सकते हैं, लेकिन जब इनको जनन करना होगा उसके लिए इनको चाहिए अलवणीय जल। ठीक है, तो अलवणीय जल में कब निवास करते हैं? जब इन्हें जनन की आवश्यकता होती है। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। जब इनमें जनन हो जाता है तो ये मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतर के बाद समुद्र में लौट जाते हैं, और जब इनका क्या होता है, लार्वा विकसित हो जाता है, इनके शरीर बन जाती है, काया आ जाती है, तो वे फिर से समुद्र में चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप नाम याद रखिएगा पेट्रोमाइजोन का तथा मिक्सिन का, जिसे हम लोग हैग फिश भी कहते हैं। ये देखिए पेट्रोमाइजोन का फिगर है, जिसमें देखिए युग्मित पंख नहीं है, इधर ये है, इधर भी रहता तो हम लोग कहते कि एक पंख इधर रहता और एक इधर, दोनों साइड रहता तो हम लोग कहते कि इसमें युग्मित पंख है। साथ में इसमें ये जबड़ा नहीं है, यहाँ पे जबड़ा नहीं होता है इनमें, ये चूसक है जहां से ये कुछ चूसते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।